हेलो दोस्तों, मूवी रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का मूवी रिव्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब जब मैं नई वीडियोस डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शैंकी मूवी के बारे में। कहानी की बात करो तो यार कहानी बहुत ही सिंपल है। शैंकी के डैड एक काइंड ऑफ विलन है स्टार्टिंग में, और उनके बाद 10 रिंग्स की ताकत होती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन बाद में उनकी मुलाकात होती है शैंकी की मॉम से और उनको प्यार हो जाता है। और तुम्हें तो पता ही है प्यार किस तरीके से इंसान को बदल देता है। बाद में उनके 2 बच्चे होते हैं, शैंची और शांगलांग, उनकी बेटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पुराने दुश्मन कहाँ तुम्हारा पीछा छोड़ते हैं, जिसकी वजह से शैंची की मॉम की डेथ हो जाती है और उस समय शैंची के डैड घर पे होते नहीं हैं। और इसी चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो सभी गुंडे बदमाश शैंची की मॉम को जान से मार देते हैं। अब शैंची के डैड को ये नज़ारा देख करके उनका दिमाग हिल जाता है और वो वापस 10 रिंग्स को धारण कर लेते हैं और अपने बेटे को तब्दील करते हैं एक कातिल में। यानी कि उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है 6 साल तक। और उसके बाद उस बदमाश का वो पता लगाता है जिसने उनकी मॉम को जान से मारा था। उसके बाद शैंची को भेजा जाता है कि अपनी मम्मी का बदला लो, लेकिन शैंची वहाँ से घर कभी नहीं लौटता और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। बाद में उसके डैड उसको एक बार फिर ढूंढते हैं और कहते हैं कि उसकी मम्मी की आवाज़ उनको बार बार पुकार रही है, जिसकी वजह से उनको उसकी माँ के गाँव जाना होगा। और एक दरवाज़ा उसकी माँ को उस दरवाजे के पीछे बंद करके रखा गया है। और अब शैंची के डैड चाहते हैं कि वो अपनी बीवी को उस दरवाजे के पीछे से छुड़ा ले, लेकिन शैंची के डैड इस बात को नहीं जानते कि वो उनकी वाइफ की आवाज़ नहीं है, बल्कि आत्मा भक्षक की आवाज़ है। यानी कि आत्मा भक्षक ये वो प्राणी है जो कि लोगों की आत्मा को खा करके जिंदा रहते हैं और समय के साथ और ज़्यादा ताकतवर होते जाते हैं, और अब वही उनको गुमराह कर रहे हैं। तो बस अब शैंची अपने पापा के अगेंस्ट में खड़ा होगा और दोनों बाप बेटे के बीच में लड़ाई होगी। तो यार बस यही है मूवी की कहानी। और मूवी की बात करो तो यार मूवी अच्छी थी, काफ़ी फास्ट पेस पे चल रही थी, तो बोर होने का तो मतलब ही नहीं बनता। 2 घंटे की मूवी है और काफ़ी शॉर्ट रही, मतलब बाकी मार्वल्स के कंपैरिजन जो नॉर्मल रन टाइम होता है कम से कम कभी कभी 2.5 घंटे 3 घंटे, मतलब वैसे मार्वल ज़्यादा लंबी मूवीज़ तो नहीं होती डीसी की तरह, लेकिन हाँ 2.5 घंटे तक इतना तो रहता ही है। बट ये वाली काफ़ी शॉर्ट थी, बहुत तेज़ी से कहानी आगे बढ़ी एंड सीरियसली ऐसा लगा था आप एक रोलर कोस्टर में राइड कर रहे हो। बहुत मज़ा आया। बीच में वोंग और अबोमिनेशन को भी देखने को मिलता है, उनकी फाइट देख करके मज़ा आता है। और फाइट के बाद वोंग अबोमिनेशन को अपने साथ कहीं लेकर के जाता है, तो पता नहीं ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और दोनों के बीच में दोस्ती है। भाई देख करके तो ऐसे ही लगा। और एंड के सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि केटी और शैंची होटल में बैठ करके अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों इस बात पे विश्वास करेंगे नहीं, लेकिन अचानक से पीछे से वोंग आता है और शैंची को लेकर के चले जाते हैं। 10 इसकी पावर स्टोन की तरह हो सकती है और वो किसी बाहर गैलेक्सी में किसी चीज़ को सिग्नल भेजा है। तो अब देखो आगे क्या होता है और ये मूवी कहाँ जाकर के कनेक्ट करती है। वैसे तो ऐसा कह रहे हैं कि शायद ये मूवी आगे चल के इटर्नल से कनेक्ट करे, और इसमें भाई मैंडरिन भी देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है किसी को शैंचिन के डैड का नाम पता नहीं होता, तो इसलिए वो उसका मनगढ़ंत नाम मैंडरिन रख देते हैं। वहीं शैंचिन के डैड ये भी बताते हैं कि मैंडरिन का मतलब संतरा होता है। तो ये क्या पागलपंती थी, और उस बंदे को उन्होंने कैद भी किया। कुल मिलाकर के भाई मूवी देख करके मजा आया। एक्शन सीन्स, फाइटिंग सीक्वेंस बहुत बढ़िया है, वीएफएक्स का भी अच्छा काम है। डेफिनेटली आप बहुत एंजॉय करोगे इस मूवी को। और ये मूवी आगे चल के कनेक्ट होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि एक्साइटमेंट तो बिल्कुल बनी हुई है एंड दिल खुश हो गया, मतलब फुल पैसा वसूल। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देख चुके तो नीचे कमेंट करके बताओ ये मूवी आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।